पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश का नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के किले एवं दुर्ग। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस, एसआई, पटवारी वगैरह में, मतलब व्यापम की हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में पहले किले की मैं बात करूंगा तो पहले किला जो है वो है ग्वालियर का दुर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है तो देखना, इस किले का जो निर्माण करवाया था, इस किले का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था तो 525 ई में महाराजा सूरज सेन ने इस किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, गोपालचन नामक पहाड़ी पर ये जो किला है वो निर्मित है। ठीक है, ग्वालियर की गोपालचल पर्वत पर जो है ये किला निर्मित है। 525 ईस्वी में महाराजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। मुख्य क्या है तो इस किले में देखना 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे हैं। ठीक है, पहला दरवाजा देखना आलमगीर दरवाजा, हिंडोला महल दरवाजा, ठीक है, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा। ये यहाँ पे कितने हो गए, 5, और एक और आ जाएगा हाथी फोड़ दरवाजा। अब तो 5 क्या हो गए यहाँ पे, किले के द्वार हो गए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इस किले में जो है सास बहू का मंदिर है। ठीक है, इसको बोलते हैं सहस्त्र बाहु का मंदिर, सहस्त्र बाहु का मंदिर। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है तो सास बहू का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका ऑफिशियल या ओरिजिनल नाम क्या है तो सहस्त्र बाहु, और इसको अपन ने बोल बोल के क्या कर दिया है तो सास बहू का मंदिर। ठीक है, सास बहू का मंदिर। फिर आगे चलेंगे, चतुर्भुज मंदिर, फिर मान मंदिर, तेली का मंदिर, विष्णु मंदिर। ठीक है, ये जो तेली का मंदिर है, ठीक है, ये जो तेली का मंदिर है ये उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली से बना हुआ मंदिर है। ध्यान रखना, तेली का मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली से बना हुआ मंदिर है। ठीक है, अब देखना ग्वालियर के किले को क्या क्या कहते हैं, मतलब इसके उपनाम क्या क्या है तो ग्वालियर के किलों को किलों का रत्न कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, और किलों का सिरमौर भी कहते हैं, किलों का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है, किलों का सिरमौर तो क्या क्या कहते हैं, किलों का रत्न, पूर्व का जिब्राल्टर तथा किलों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक किला हो गया, आगे चलते हैं धार का दुर्ग, है ना, धार का दुर्ग। इसकी क्या खासियत है तो 1344 में, जैसा कि लिखा हुआ है 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक, किसने 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का निर्माण करवाया था, दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करते समय। कब करवाया था 1344 में दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करते समय बनवाया था। और किस उद्देश्य से बनवाया था तो विश्राम के उद्देश्य से बनवाया था। किस उद्देश्य से बनवाया था तो विश्राम के उद्देश्य से बनवाया था। ठीक है, अब ये देखना मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में, यानी पश्चिमी भाग में जो है धार नगर स्थित है। अभी अपन सब ने मैप देखा होगा तो देखा होगा इंदौर धार, उसके बाद आगे और चलेंगे तो झाबुआ आ जाएगा, और जैसे ही झाबुआ पार करेंगे तो 2 सीमाएं को टच करता है झाबुआ। किस किस को टच करेगा तो महाराष्ट्र को करेगा और गुजरात को करेगा। ठीक है, अब देखना यह अकेला हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ये जो किला है हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में निर्मित है। कौन सा किला है तो धार का किला है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, विश्राम के उद्देश्य से करवाया था। क्यों आवश्यकता लगी थी इसे बनवाने की तो दिल्ली से देवगिरी वो अपनी राजधानी स्थानांतरित कर रहा था, इसलिए उसने विश्राम के उद्देश्य से एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है, धार का किला। ठीक है, आगे चलते हैं। इस किले में देखना कालका मंदिर, खरबूजा महल और अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा है। कालका मंदिर, खरबूजा महल तथा अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। असीरगढ़ के किले का अपन इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसे कोई जीत ही नहीं पाया था, है ना। ठीक है, देखते हैं। ये जो किला है 10वीं शताब्दी में बना। कब बना, 10वीं शताब्दी में बना, और आसा नामक
अहीर राजा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आसा नामक अहीर राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यह बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? बुरहानपुर जिले में स्थित है। अच्छा, जब बुरहानपुर की बात आ गई तो मैंने एक नदी आपको पढ़ाई थी, ताप्ती। वो क्या करती है? बुरहानपुर को दो बराबर भागों में बांटेगी। और अपन ने इतना नोटिस किया होगा कि अधिकतर जो किले मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? अपन को नदी के किनारे मिलते हैं। तो अगर आपसे बाई चांस नदी पूछ ली जाए यहाँ पे कि असीरगढ़ का किला किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती है ना, ध्यान रखना। ताप्ती की बात थोड़ा सा रिवाइज कर लो ताप्ती के बारे में। ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो बैतूल के मुल्ताई से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? बैतूल के मुल्ताई से निकलेगी। ठीक है, लंबाई कितनी इसकी? ओवरऑल 724 किलोमीटर। बुरहानपुर को जो है ये दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आगे देखना। आसा नामक अहीर राजा ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। बुरहानपुर जिले में स्थित है। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। या मैं उर्दू में बोलूँ तो बाब ए दक्कन, बाब ए दक्कन कहते हैं। ठीक है, देखना, बाब ए दक्कन। ठीक है, क्या बोलेंगे? इस किले को बाब ए दक्कन बोलेंगे, बाब ए दक्कन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। इस किले में आशा देवी का मंदिर तथा 10वीं शताब्दी में, इस किले में जो है आशा देवी का मंदिर है और 10वीं शताब्दी में बना प्राचीन शिव मंदिर है। 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, आशा देवी का मंदिर है यहाँ पे और 10वीं शताब्दी में बना हुआ एक क्या है? प्राचीन मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंदेरी का किला, देखना, यह किला 11वीं शताब्दी में कब बना था? यह किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के राजा, ठीक है, प्रतिहार वंश के राजा 11वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कीर्तिपाल ने बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये अशोकनगर में है। कहाँ पे है? तो चंदेरी कहाँ में आता है? अशोकनगर में आता है। ठीक है, आगे अपन चलेंगे। इस किले में स्पेशल क्या है? तो देखना, जौहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है और खूनी दरवाजा है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? वापस देखना, ये जो चंदेरी, आप लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी होगी तो चंदेरी का युद्ध भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, 1528 में, ठीक है, मेदिनी राय चंदेरी के क्या थे? शासक थे। मेदिनी राय चंदेरी के क्या थे? तो शासक थे। उस समय बाबर ने यहाँ पे क्या किया था? आक्रमण किया था। क्या किया था? बाबर ने आक्रमण किया था। और बाबर ने जब आक्रमण किया तो मेदिनी राय जो थे वो हार गए थे। मेदिनी राय जो थे वो क्या हो गए थे? तो पराजित हो गए थे। तो 800 रानी समेत 800 लोगों ने, यानी 800 महिलाओं ने क्या कर लिया था? 800 महिलाओं ने जौहर कर लिया था। इसलिए यहाँ पे क्या है? जौहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है और खूनी दरवाजा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती है? तो चंदेरी में आ जाती है। ध्यान रखना, खूनी दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा है। और लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था? अभी असीरगढ़ का किला पढ़ा था। यहाँ पे और देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे अकबरी सराय है, अकबरी सराय है और क्या है? खूनी भंडारा है ना। इन दोनों में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होना कि खूनी भंडारा कहाँ पे है। तो खूनी भंडारा है असीरगढ़ के किले में। कहाँ पे है? असीरगढ़ के किले में है। ठीक है, और खूनी दरवाज़ा है, तो खूनी दरवाज़ा कहाँ पे है? खूनी दरवाज़ा कहाँ पे है? तो वो आ जाएगा चंदेरी में। ठीक है, इस बात का जो है आप लोग विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। ओरछा का दुर्ग, ठीक है, देखना, ये दुर्ग जो है 16वीं शताब्दी में कब बना था? यह दुर्ग जो है 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। कब, किसने करवाया था? 16वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये जो है पहले टीकमगढ़ में था, क्योंकि निवाड़ी जब अलग नहीं हुआ था तो ये काय में आ जाएगा? टीकमगढ़ में आ जाएगा। पर अब टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हो गया है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला बन गया है। कब बना था? तो 1 अक्टूबर 2018 को बना था। तो यह मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे विशेष क्या है? तो इस दुर्ग में देखो, चतुर्भुज मंदिर है, राम मंदिर है,
लक्ष्मी नारायण मंदिर है तथा जहांगीर महल है। क्या है? जहांगीर महल है। देखना, वीर सिंह जुदेव के समय यहाँ पे कौन आए थे? जहांगीर भ्रमण करने आए थे। कौन आए थे? जहांगीर भ्रमण करने आए थे। तो उनकी यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए यहाँ पे क्या बनवाया गया था? जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला जो है 18वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजा अजयपाल ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? राजा अजयपाल ने करवाया था। ठीक है, अब देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पुनर्निर्माण, ठीक है, पर अपन को याद ही ये रखना कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अजयपाल ने करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? तो पत्थरों की नक्काशी पर यानी पत्थरों पर बना हुआ क्या है? राजा का अमल है। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से पत्थरों पर नक्काशी की गई है। ठीक है, तो अजयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अजयपाल ने करवाया था। स्पेशल तौर पर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या है स्पेशल तौर पे? तो राजा अमन का महल है। और स्पेशल क्या है? तो यहाँ पे पत्थरों पर नक्काशी किए हुए राजा अमन का महल है। ठीक है, आगे अपन चलेंगे। बांधवगढ़ का दुर्ग। देखना, ये दुर्ग का निर्माण 14वीं शताब्दी में, दुर्ग जो है 14वीं शताब्दी में बघेल शासक त्याग्रदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? बघेल शासक त्याग्रदेव ने करवाया था। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उमरिया जिले में स्थित है। वापस बोल रहा हूँ, बांधवगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 14वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा या बघेल शासक त्याग्रदेव ने करवाया था। यह उमरिया जिले में स्थित है। इस दुर्ग में देखना, सिरसागर है, ठीक है, सिरसागर है, शेष शाही तालाब है, विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है। ठीक है, क्या क्या है? विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है, शेष शाही तालाब है, क्षीरसागर कुंड है, ठीक है, राम लक्ष्मण सीता माता का मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं। रायसेन का किला। रायसेन के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो रायसेन के किले का निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। किसने करवाया था? राजा राज बसंती ने करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग में 3 राजमहल है। क्या है? 3 राजमहल है। क्या है? एक तो बादल महल है। क्या है? बादल महल है, राजा रोहित महल है और इत्रदार महल है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज बसंती ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा राज बसंती ने करवाया था। यहाँ पर प्रमुख क्या है? तो बादल महल है, राजा रोहित का महल है और इत्रदार महल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे अगला आएगा मंडला का दुर्ग। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी में गौंड शासक राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? 16वीं शताब्दी में गौंड शासक राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। यहाँ पे विशेष क्या है? तो यह एकमात्र ऐसा किला है जिसको 3 ओर से, मान लो यहाँ पर किला है, तीनों ओर से जो है नर्मदा नदी ने घेरा हुआ है इस किले को 3 ओर से, और चौथी तरफ क्या है? तो चौथी तरफ खाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा कौन सा किला है जिसको मां नर्मदा ने 3 ओर से घेरा हुआ है और चौथी ओर खाई है? तो कौन सा आ जाएगा? वो मंडला का दुर्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या है? इस किले में राज राजेश्वरी मंदिर स्थित है। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंडला के दुर्ग में स्थित है। मंडला के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो गौंड शासक नरेंद्र शाह ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मंदसौर का किला। देखो, इस किले का जो है 1490 ई में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, वैसे इसका निर्माण नहीं करवाया था, इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। तो इस किले का जीर्णोद्धार या निर्माण किसने कराया था? तो 1490 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये मंदसौर में स्थित है। इस किले में जो है 500 वर्ष पुराना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर है। क्या है? 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर है। 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर है। ठीक है, किले के प्राचीर में अनेक पत्थरों पर, देखना किले के जब अपन अंदर जाएंगे तो वहाँ पे अनेक पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है। जब किले के अपन अंदर जाते हैं तो हिंदू देवी देवताओं की क्या मिलती है? मूर्तियाँ बनी हुई मिलती हैं। ठीक है, इस किले का जो संबंध रहा है तो कछुआओं शासकों से रहा है, तोमरों शासकों से रहा है,
और जयपुर के राजघरानों से भी रहा है। एक क्वेश्चन और बन जाएगा, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदसौर का किला शिवना नदी के किनारे स्थित है। मंदसौर का किला शिवना नदी के किनारे स्थित है। और मंदसौर काय के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। दतिया का किला, ठीक है, इस किले का निर्माण 1626 ई में राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। इस किले के प्रवेश द्वार पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत सारी एग्जाम में आ चुकी है। तो इस किले के प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह ने क्या लिखाया था? न्याय मुकुट का हीरा या न्याय मुकुट का रत्न। सीधा क्वेश्चन आता है कि किस किले के मुख्य द्वार पर या प्रवेश द्वार पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है? तो दतिया के किले का। इस दतिया के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। ठीक है, किसने लिखवाया था न्याय मुकुट का रत्न या न्याय मुकुट का हीरा? तो महाराजा भवानी सिंह ने लिखवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस किले में देखना, सतखंडा महल है, वीर महल है, गोपाल महल है, मुंडा महल है। वापस बोल रहा हूँ, सतखंडा महल है, वीर महल है, गोपाल महल है और मुंडा महल है। ठीक है, और आगे चलेंगे, जब इस किले के अपन अंदर जाएंगे तो घोड़ा हाथी तथा उसकी विपरीत दिशा में हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा हुआ है। ठीक है, घोड़ा हाथी तथा विपरीत दिशा में क्या है? हिप्पो चिड़िया का सिर टंगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नरवर का किला, नरवर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो 13 से 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था राजा नल ने करवाया था। कहाँ पे आता है नरवर का किला? तो शिवपुरी जिले में आता है। कहाँ पे आता है? शिवपुरी जिले में आएगा। निर्माण किसने करवाया था? राजा नल ने करवाया था। विशेषता क्या है? तो इस किले में राजा नल तथा दमयंती की प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजा नल एवं दमयंती की प्रेम कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। मकड़ई का किला 1630 में कहाँ पे है? मकड़ई का किला पहले तो हरदा में है। कहाँ पे है? हरदा में। इस किले का निर्माण 1630 में राजा मकरंद शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मकरंद शाह ने करवाया था। ये किला हरदा जिले से, मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है, पर हरदा जिले में ही आएगा। ठीक है, याद रखना कितना, कब बनवाया था? 1630 में राजा मकरंद शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले को भी है ना 3 ओर से या चारों तरफ से सयानी नदी ने घेरा हुआ है। कौन सी नदी है? तो सयानी नदी। ठीक है, ध्यान रखना, सयानी नदी ने चारों ओर से इसको घेरा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबलगढ़ का किला कहाँ पे है? सबलगढ़ का किला आ जाएगा मुरैना में। देखना, इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में नींव रखी थी। 18वीं शताब्दी में नींव रखी थी। किसने रखी थी? सबला गुर्जर द्वारा रखी गई थी। और इसको पूरा किसने कराया था? तो करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? करौली के राजा यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक, इस किले में क्या है? नवल सिंह की हवेली तथा बुर्जों की लंबी श्रृंखला है। क्या है? नवल सिंह की हवेली तथा बुर्जों की लंबी श्रृंखला स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ पे है ये? तो मुरैना में है, मुरैना जिले में आता है। मुरैना जिला हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पे आ जाएगा? तो राजगढ़ में आ जाएगा। इस किले का देखना, इस किले में खासियत क्या है? तो इस किले को कश्मीर ए मालवा कहा जाता है ना, यानी मालवा का कश्मीर किस किले को कहेंगे? तो नरसिंहगढ़ के किले को कहेंगे। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ है? तो राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, इस किले के पास चिड़ीखो झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस किले के पास जो है चिड़ीखो झील है। और इस किले को क्या बोलते हैं? तो कश्मीर ए मालवा। क्या बोलते हैं? कश्मीर ए मालवा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब मैं शॉर्ट में आपको जो एमपी के हैं बहुत सारे किले बता दूंगा। ठीक है,
जैसे चंदेरी का किला अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। चंदेरी का किला कहाँ पे है, तो जिला कौन सा आ जाएगा, अशोकनगर आ जाएगा। ओरछा का किला कहाँ पे है, तो ओरछा का किला निवाड़ी में आ जाएगा, ठीक है। अजयगढ़ का किला कहाँ पे है, तो पन्ना में आ जाएगा। रायसेन का दुर्ग कहाँ पे है, तो रायसेन में आ जाएगा। मंडला का दुर्ग कहाँ है, तो मंडला में आ जाएगा। मंदसौर का किला कहाँ पे है, तो मंदसौर में आ जाएगा। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है, तो गिन्नौरगढ़ का किला जो है रायसेन जिले में आता है। किस में आता है, रायसेन जिले में आता है। और इस गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा उदयवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा उदयवर्मन ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। इस किले की खासियत बात क्या है, तो ये किला, यहाँ पे तोतों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए तोतों के लिए प्रसिद्ध है ये किला, ठीक है। गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा उदयवर्मन ने करवाया था। यहाँ पे तोतों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ पे है, तो रायसेन जिले में आता है। आगे चलते हैं। सबलगढ़ का किला कहाँ पे है, मुरैना में है। विजयपुर का किला कहाँ पे है, श्योपुर में है। गौहद का किला कहाँ पे है, तो भिंड में है। गौहद के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो गौहद के किले का निर्माण करवाया था जाट राजा भीमसेन ने। किसने करवाया था, जाट राजा भीमसेन ने करवाया था, ठीक है। कहाँ पे है गौहद का किला, तो भिंड जिले में है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और चलेंगे, थोड़े से इसमें महल भी आ जाएंगे। जैसे शाहजहां महल कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। करेरा का किला कहाँ पे है, तो शिवपुरी में है। पिछोरा का किला कहाँ पे है, तो शिवपुरी में। ये सीधे वन फैक्ट वाले किले हैं ना। तो पिछोरा का किला कहाँ पे है, तो शिवपुरी में है। कछुआगढ़ी कहाँ पे है, तो शिवपुरी में है। राजमहल कहाँ पे है, तो अशोकनगर में है। सनोदा का किला कहाँ पे है, तो सागर में है। रहेली का किला कहाँ पे है, तो सागर में है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, शाहजहां महल कहाँ पे है, तो ग्वालियर में है। करेरा का किला कहाँ पे है, तो शिवपुरी में है। पिछोरा का किला कहाँ पे है, तो वो भी शिवपुरी में है। कछोवागढ़ी कहाँ पे है, तो शिवपुरी में है। राजमहल कहाँ पे, तो अशोकनगर में है। सनोदा का किला कहाँ पे है, तो सागर में है। और रहेली का किला कहाँ पे है, तो सागर में है, ठीक है। आगे चलेंगे अपन। मालथौन किला, मालथौन किला कहाँ पे है, तो सागर में है। मालथौन किला कहाँ पे है, तो सागर में है। गढ़ाकोटा का किला कहाँ पे है, तो सागर जिले में आता है ये भी। राहतगढ़ का किला कहाँ पे है, तो ये भी सागर जिले में आता है। खिमलासा किला, बहुत एंटिक नाम है, देखो कोई एंटिक नाम होता है ना, उस पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो खिमलासा किला कहाँ पे है, तो सागर में है। गोर झामर का किला कहाँ पे है, तो सागर में है। देवरी का किला कहाँ पे है, तो सागर में है। और सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पे है, सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पे है, तो दमोह में। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पे है, तो दमोह में। फिर आगे चलेंगे, मुड़ियादो किला कहाँ पे है, मुड़ियादो किला कहाँ पे है, तो दमोह में। यहाँ पे है जटाशंकर, ठीक है। जटाशंकर किला कहाँ पे है, तो दमोह में। राजनगर का किला कहाँ पे है, राजनगर का किला कहाँ पे है, तो दमोह में है। दमोह की गढ़ी दमोह में है। और देवरा का किला, देखो देवरी का किला अपन ने पढ़ा था, वो सागर में आ जाएगा। और देवरा का किला कहाँ पे आ रहा है, छतरपुर में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू।